हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद वारिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेट्स। सो जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मतलब हम लोग यहाँ पर कलेक्शन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इसे सेपरेटेड बाय कॉमास, फ्लावर ब्रैकेट्स में आएगा ये, और इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से कर सकते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट वाला रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख देंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर वीक डेज के फर्स्ट टू लेटर्स लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इसी को अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। a इज इक्वल्स टू x इज, x एक एलिमेंट है, x इज सच दैट x इज द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द वीक डेज के फर्स्ट टू लेटर्स मैंने लिख दिए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा? आप इसको देखकर सेट बिल्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये वेन डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली सेट का। तो अब हम लोग यहाँ पर ओवल बना लेंगे, इसके ऊपर सेट का नाम लिख देंगे, सेट का नाम ए है, और बाकी पूरे एलिमेंट्स लिख देंगे पर बिना कॉमास के। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इसी को कार्डिनलिटी कहते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर ए है सेट, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बन जाएगी 7। थैंक यू। तो थर्ड पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पॉइंट है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अ सेट होते हैं। एक सेट के अंदर हम लोग पार्ट ऑफ अ सेट लिख देंगे। मतलब अब देखिए यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रीवियस एग्जांपल्स है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसके फर्स्ट टू लेटर्स। तो एक सेट बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर पार्ट लिख देंगे, कोई भी पार्ट। ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए आप, 2 एलिमेंट्स ले लीजिए, या फिर सारे एलिमेंट्स ले लीजिए। तो इसके अंदर हम लोग अगर पार्ट ऑफ अ सेट लिख देंगे, पार्ट ऑफ अ सेट, तो ये हो जाएगा सबसेट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है बी इज इक्वल टू सैटरडे, संडे लिया है जो कि वीकेंड्स है। सो बी हो गया सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ सी। ये हो गया सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ये सी एलिमेंट सी सेट है जहां से हमने बी को लिया है। तो बी एक पार्ट हो गया सी का, तो इसीलिए हम लोग इसे लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इसे ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। a इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी हो गई 3। कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, इसीलिए कार्डिनलिटी हो गई 3। और टोटल सबसेट्स, अब सबसेट्स तो हम कई बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 एलिमेंट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, सारे ले सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसेट्स हो गए, टोटल सबसेट्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके। पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया 1, इसको सेट में लिख दिया, क्योंकि सेट पार्ट ऑफ ए सेट लिखना है, उसको सेट के अंदर लिखना है। पार्ट ऑफ ए सेट को मैंने लिया 1, उसको सेट के अंदर लिखा, यहाँ पर देखिए। उसके बाद 2 को लिया, उसको सेट के अंदर लिखा, 3 को लिया, फिर उसके बाद 1 2 को लिया, क्योंकि 1 2 भी तो पार्ट ऑफ सेट है। 1 2 को लिया, फिर 1 3 को लिया, और 2 3 को लिया। और ये दो इंपॉर्टेंट सबसेट्स है जो है 1 2 3, मतलब ये सारा का सारा सेट इसका सबसेट है। और ये है 5 का मतलब है एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता एलिमेंट, ये खाली होता है। तो ये जो खाली स्पेस है इसके अंदर होती है, हर एक सेट के अंदर खाली स्पेस होती है। तो 5 हर एक सेट का सबसेट है। 5 इज अ सबसेट, आप इसको लिख लीजिए कहीं पर। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट 5 होता है, कैसे भी, क्योंकि कुछ नहीं होना हर एक सेट में होता है। तो अब हम लोग इसको ये तो 3 एलिमेंट्स हो गए। अब जैसे कि यहाँ पर 7 एलिमेंट्स है, तो हम लोग ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हमें कैलकुलेट भी करना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे। तो उसी के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n, और n है यहाँ पर कार्डिनलिटी, मतलब कितने एलिमेंट्स है वो सेट में। तो अब जैसे कि यहाँ पर अब हम a के देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी इसकी 3 है, 2 पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। अब काउंट करके आप कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पर 8 ही यहाँ पर सबसेट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। और इन दोनों को हम लोग, ये सबसेट्स को हम लोग ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये वेरी ऑब्वियस है। ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस, तो वेरी ऑब्वियस सेट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 8 सबसेट्स आ गए, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी हो गई 7। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 7। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा। हाँ, दैट्स इट। तो जैसे कि हमने देखा सबसेट्स के बारे में, अब हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूलाज क्या आते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या है, और नंबर ऑफ
नॉन ट्रिवियल सबसेट्स कितने हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर n, जहां पर n कार्डिनलिटी होगा, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब यहाँ का अगर हम लोग देखेंगे, ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे C के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर 7, क्योंकि यहाँ पर 7 एलिमेंट्स है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये 2 रेज टू द पावर 7 आया कैसे। अब इसका हम लोग डेरिवेशन शॉर्ट में देख लेंगे। अब देखिए, एक ये सबसेट है, मंडे ये सबसेट में रह सकता है या फिर मंडे ये सबसेट में नहीं रह सकता। समझ रहे हैं आप लोग। तो मंडे के पास कितनी चॉइसेस हो गई, मंडे के पास 2 चॉइसेस हो गई, या तो मंडे ये सबसेट में रहेगा या तो नहीं रहेगा। वैसे ही ट्यूसडे या तो ये सबसेट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, 2 चॉइसेस हो गई। तो ट्यूसडे के भी 2 चॉइसेस है, वेंसडे के भी या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा 2, वैसे इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2। तो जितने एलिमेंट्स है सारे के 2 होंगे। तो आप लोग ये परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है हमको कि जब तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता हमको उसको मल्टीप्लाई करते रहना। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 7, ये ऐसा है। अब इसी में से जब कोई भी ना मंडे इसमें है, ना ट्यूसडे, ना वेंसडे, ना थर्सडे, ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे, तब भी ये एक सबसेट कहलाएगा। तो इसी को कहते हैं, जब कुछ नहीं होगा तो इसी को कहते हैं 5। तो ये भी एक सबसेट हुआ जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में ये भी काउंट होगा। क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, वेंसडे नहीं है, थर्सडे नहीं, फ्राइडे नहीं, सैटरडे नहीं, संडे नहीं, तो इसीलिए 5 यहां से आ गया। ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमने देख लिया है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, मतलब हमें इसमें से जो सेट हमने लिया है उसी को निकाल देना है। मतलब हमने इसके सबसेट्स में से जो एग्जांपल हमने लिया था इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये सेट लिया था, इसके सबसेट्स में हमको सारे सबसेट्स आए थे, सिंगल 1 आया था, 2 आ गया, इसके हम लोग लिख लेंगे एक बार 3 1 2 1 3 2 3, और हमने 2 ट्रिवियल लिखे थे 1 2 3 ट्रिवियल सबसेट से ये, और 5। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में से हम लोग ये मेन वाला निकाल देंगे। ये जो मेन सेट है, ये सबसेट है, ये मेन सेट का सबसेट है, तो ये वाले तो दोनों सेम हो गए। तो प्रॉपर सबसेट्स तो ये हो गए, ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी सबसेट है पर ये इम्प्रॉपर है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, जहां पर हम मेन सेट को निकाल देंगे, मेन सेट को हम लोग निकाल देंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब इसके लिए देख लीजिए आप 2 रेज टू द पावर n, n क्या है, कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी क्या है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इसका 7 है। और ये नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सबसेट्स, मतलब नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल क्या है, ये 2 है, ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस। तो नॉन ऑब्वियस कितने हो गए, सारे सबसेट्स में से ये 2 निकाल दीजिए। हर एक सेट के लिए ये खुद वो सेट आएगा सबसेट में और 5 आएगा। तो हर एक सेट्स में से आप लोग अगर 2 निकाल देंगे, टोटल सबसेट्स माइनस 2 कर देंगे, मतलब ये हो गया वही सेट और ये हो गया 5, मतलब जो सेट है उसी को निकाल देना है सबसेट्स में से और 5 को निकाल देना है। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सबसेट्स, मतलब नंबर ऑफ नॉन ऑब्वियस सबसेट्स। ये 2 तो वेरी ऑब्वियस है, तो इन दोनों को निकाल देना है टोटल में से। अब अगर हम इसको, ये फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे a के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n मतलब 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 6। तो नॉन ऑब्वियस सबसेट्स हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों को नहीं लेना, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर ट्राई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 7, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 रेज टू द पावर 7 माइनस 1, क्योंकि इसमें ये पूरा सेट भी आएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे,
तो हम ये वाले सबसेट को इसके सबसेट्स में से रिमूव करने हैं, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सबसेट्स हो जाएंगे 2⁻⁷ -2, मतलब ये सेट जो इसके अंदर सबसेट आएगा ये सी भी आएगा पूरे का पूरा और 5 आएगा, इन दोनों को हम लोग रिमूव करेंगे। तो ये था सबसेट्स का पूरा ओवरव्यू। थैंक यू।